वीवर्स, अभी हम यहाँ पर कोटला फिरोजशाह में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। उसी का एक हिस्सा ये है क्योंकि इस इलाके को, इस जगह को, इस शहर को जहाँ पर इस टाइम हम खड़े हैं, सिटी ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर जिन्नातों के शहर के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको भी फिरोजशाह तुगलक ने ही बनवाया था। फिरोजशाह तुगलक दिल्ली के अंदर फ़न तामीर के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई, शिकारगाहें भी उनके नाम से बहुत सारी मंसूबे। इससे पहले जो हमने भूली भटियारी किले का ज़िक्र किया था, वो भी फिरोजशाह तुगलक की बनाई हुई शिकारगाह ही थी। और उसके बाद जो मालचा प्लेस था, वो भी फिरोजशाह तुगलक का ही बनाया हुआ था। और उसके बाद अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये कोटला फिरोजशाह के नाम से जाना जाता है। बहुत मशहूर है, हिस्ट्री में इसका अपना एक अलग मकाम है। और इसके बारे में भी बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब तो यहाँ आने के लिए तकरीबन काफ़ी पाबंदियाँ हैं, और पहले इस तरह से नहीं था, लोग आसानी से फ्रीक्वेंटली आए जाया करते थे। अब तो यहाँ आने का टिकट भी है। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 25 रुपये का टिकट, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 20 रुपये का टिकट है। ये अभी बाहरी हिस्सा है, अभी हमने एंट्री नहीं की है। और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत ये मनाजिर हैं यहाँ के, जिस तरह की तारीख़ी इमारतों के होते हैं। और उसी तरह के पुराने पत्थर यहाँ पर आपको मौजूद है, क्योंकि पुराना किला है, पुरानी जगह है। ये कहीं ना कहीं पुरानी उन दीवारों के आसार हैं, लेकिन वाकई देखने में कितने खूबसूरत हैं और उस दौर के लोगों की उस सोच को दर्शाते हैं कि उन्होंने किले किस तरह से बनाए और कितनी बेहतरीन इमारतें उन्होंने तैयार की। मैं बार बार कहती हूँ कि ये उस दौर की चीज़ें हैं कि जब ना तो कोई इंजीनियरिंग थी, ना किसी ने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ था, ना ही इस तरह की तमाम सहूलात थी जो एक टेक्नोलॉजी आज हम इस दौर में देखते हैं। कहीं भी नज़र उठाकर देख लीजिए आप, ये खूबसूरत पत्थर, वाकई बहुत खूबसूरत पत्थर है, और ये अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई कहानी बयान कर रहे हैं। ये चबूतरा रहा होगा, ये इसकी छोटी सा एक निशानी है। कहाँ क्या चीज़ रही होगी, किस मकसद से बनाई गई होगी, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस दौर के लोग रहते थे, बसते थे, उनका रहन सहन कैसा था ये तो वही लोग जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ तारीख़ के अंदर किताबों में जो चीज़ें हम समझ सकते हैं, जो सोच सकते हैं ऐसा करते होंगे, वही चीज़ें हम बता देते हैं। ये देखिए आप, ये किस मकसद से बनाया गया होगा ये तो वही, जैसा मैंने कहा कि वही लोग जानते होंगे जो इसको इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन रहा बहुत खूबसूरत रहा होगा, ये बहुत ही खूबसूरत जगह रही होगी। यहाँ पर घोड़े, हाथी, कनीज़े, बादशाह, खादिम, रानियाँ, महारानियाँ, शहज़ादे इस किले की शान हुआ करते होंगे। ये छोटे छोटे ताख हैं, दर हैं। हो सकता है इसके अंदर जो उस दौर के अंदर वो मशल जलाने का रहा हो। जिधर भी नज़र उठाकर देख लीजिए, किले की ऊंची ऊंची दीवारें आपको दिखाई देंगी। ये यहाँ आता है, ये ऊपर जाने का रास्ता, तो सीढ़ियाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ भी ये लोग चहलकदमी के लिए हो सकता है आते हों, या अब इसने एक पार्क की शक्ल ले ली हो। ये सामने पीछे इमली के पेड़ हैं बहुत सारे, यहाँ इमली के पेड़ बहुत सारे हैं। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल से बंक मार के सिर्फ यहाँ इमली खाने आया करते थे। और मुझे नवेद ने भी बताया उनके बचपन की बहुत सारी दास्तानें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। बहुत बंक किया इन्होंने भी स्कूल का। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जगह बहुत हाउंटेड है और यहाँ के बारे में बहुत सारे किस्से, कहानियाँ सब मशहूर हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की दीवारों से एक अजीब तरह की हैरत दिखाई देती है। एक अजीब तरह का डर है, खौफ है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस जगह को सिटी ऑफ जिन्ना के नाम से, यानी जिन्नात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जो कहा जाता है, सुना जाता है, जो कहानियाँ यहाँ के बारे में मशहूर हैं। और दूर से दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ बहुत
कूदोगे इस टाइम भी इस पूरे कोटला फ़िरोज़ शाह के अहाते में। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की है कि किस तरह से जो किले की बाहरी दीवार है वो तो अपनी उसी कंडीशन में मौजूद है, उसके साथ जो दर बने हुए हैं यानी अंदर के हिस्से जो टूटे हुए हैं वो सब एक ही हिसाब से टूटे हुए हैं। मैं उनको देखो आगे मौका मिला तो मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये यहाँ की बावरी है, बावली भी कहते हैं, बावरी कहते हैं, कोई बावड़ी कहता है। तो ये वो जगह है, इस जगह के बारे में भी ख़ास तौर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं और यहाँ नीचे पानी के सोते हैं, पानी है, पानी निकलता था यहाँ से। और इसमें यहाँ पर एक मैंने खुद भी देखा एक ताक है, उस ताक में पैसे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते थे, उसमें पैसे रखे हुए होते थे। वैसे तो अगर गिना जाए तो यहाँ लातादार ताक हैं, इस कदर ताक हैं कि कहा नहीं जा सकता। और कुछ लोगों ने का ये भी मानना है कि कुछ पर्टिकुलर ताक ऐसे हैं जिसमें जिन्नातों का बसेरा है और कुछ अच्छे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पे अब ये देखिए आप, ये सब बंधे हुए हैं पीछे रेलिंग में, तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिए जलाने का काम और जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी वो सब बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि बड़ी खूबसूरत जगह थी और ये नीचे कई इसके दर बने हुए हैं और बहुत मतलब पुराने ज़माने का एक अजीमुशान नमूना इसको कहा जा सकता है। और नीचे जाने के भी कई सारे रास्ते थे, ये आप देख रहे होंगे अंदर भी दर बने हुए हैं, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। हाँ, लोगों ने भी यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें, आप देखिए हर जगह ही शुरू हो जाता है, दिए जलाने का रिवाज यहाँ पर भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कुछ बांध भी रखा है, क्या लिखा हुआ है, मेरे बेटे की, इधर लाना, इसमें लिखा है कि आप अल्लाह के नज़दीक हैं, मेरे बेटे की परेशानी और उसकी गृहस्थी को निभाने वाली कहानी बना दो और उसकी बीवी के दिल में मोहब्बत जगा दो। आज का दिन रात मुरादों से भरा है, इसमें भी मुराद पूरी हो आपकी। असलम बेगम नहीं, अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गवार। और ये सब यहाँ दिए हैं, अगरबत्तियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं लोगों ने। और ये आगे भी, अरे यहाँ तो बहुत सारे पर्चे लगे हुए हैं। ये उसी किले का एक छोटा पीछे का हिस्सा है और काफ़ी यहाँ हरियाली तो है ही, आपने देखा ही होगा इन किलों के आसपास घास का उगना या खुदरू घास जो अपने आप उग जाती है, और ऐसी झाड़ियाँ भी बहुत होती हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पेड़ इतने ज़्यादा हैं, हरियाली इतनी ज़्यादा है, और फ़िरोज़ शाह तुगलक के नाम के साथ इसे जोड़ा जा सकता है क्योंकि उनकी बनाई हुई शिकार गाहें आम तौर से जंगलों के बीचों बीच हुआ करती थी। देखिए यही वो हिस्सा है जिसके बारे में आपसे जिक्र कर रही थी कि जो दीवार टूटी हुई हैं वो सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं, एक ही साइज़ में मौजूद हैं दीवारें। आप देखिए कहीं से कहीं भी नज़र घुमा कर देख लीजिए, यही मंज़र आपको एंट्रेंस पर दिखाई देगा, यही मंज़र, यही चीज़, यही व्यू आपको इनर हिस्से में जो है वो दिखाई देगा। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये 3 मंजिला है और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस अशोक स्तंभ को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए इस इमारत को बनवाया था और इसकी ऊंचाई तकरीबन 13 मीटर है। ये 2 स्तंभ हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, जो बाड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल के सामने लगाया गया है, जो मेरठ से लाया गया था, ये अम्बाला से लाया गया था। जो अशोका की लाट है या अशोका पिलर है, फ़िरोज़ शाह तुगलक को इनसे बड़ी मोहब्बत थी, इनके फ़न तामीर के वो बिल्कुल दीवाने थे। तो वो इस फ़न तामीर के एकदम दीवाने थे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों लाठों को अलग अलग जगह से लाकर एक दिल्ली में बाड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल के सामने स्थापित की और एक ही यहाँ स्थापित की, जिसे हम कोटला फ़िरोज़ शाह के नाम से जानते हैं। ये जगह अब सारी बंद कर दी गई है, पहले ये सब खुले हुआ था रास्ता आने जाने का। ये जो आप देख रहे हैं लाट, इसी लाट के बारे में बात कर रही थी कि अशोका पिलर है और फ़िरोज़ शाह तुगलक ये 2 पिलर लेकर आए थे
जो एक इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था और वहाँ भी आपको बताया था कि बहुत ज़बरदस्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ रहती हैं और बहुत हॉन्टेड प्लेस है। इसी तरह से ये जो पोर्शन है ये भी बहुत हॉन्टेड प्लेस है और इसके बारे में यही कहा जाता है इस पूरे फिरोजशाह कोटला के बारे में कि ये सारा का सारा सिटी ऑफ जिन्ना, यहाँ बहुत सारे जिन्नात रहते हैं। और ये तो हकीकत है, कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं फिर बार बार कहती हूँ और कहती रहूँगी कि जहाँ इंसान है वहाँ जिन्नात हैं। लेकिन अपने आप में फ़न तामीर का बेहतरीन और ख़ूबसूरत नमूना है ये यहाँ मस्जिद के नीचे का हिस्सा है, ये साइड में बना हुआ है और ये बीच बीच में जो चबूतरे से चकोर से पत्थर लगे हुए हैं, ये जो चकोर से पत्थर लगे हुए हैं इनका क्या मकसद रहा होगा ये मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन सब एक ही साइज़ के हैं, एक ही ऊंचाई के हैं, इनका डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसा है और बहुत सारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। ये हो सकता है कि इसमें पानी रहा हो, ये वज़ू करने के लिए इस्तेमाल होता हो। ये यहाँ की जामी मस्जिद है और चारों तरफ देखिए अपने दौर में कितनी बुलंद वाला मस्जिद रही होगी। कहा जाता है इस मस्जिद से शहंशाह तैमूर इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने समरकंद में भी एक मस्जिद खुद तामीर करवाई। आप देखेंगे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और हालांकि मस्जिद की जो चार दीवारी है वो अब इतनी छोटी हो गई है कि पीछे की आपको जो नई दौर की बनी हुई इमारतें हैं वो भी साफ दिखाई देंगी। यहाँ के एक हिस्से में अभी भी नमाज़ होती है और चारों तरफ वाकई बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। और देखते हैं आगे की तरफ भी एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखें ये रास्ता पीछे कहीं और की तरफ निकल जाता है, ये दीवार टूट गई होगी इसका के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत फ़न तामीर का नमूना। ये अंदर आने के बाद उल्टे हाथ पर ये मस्जिद का एक पुराना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक आसार है। ये यहाँ खड़े होकर ये अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, हालांकि दीवार बिल्कुल टूट चुकी है और उस ज़माने में ये जितनी ऊंचाई है ना इसकी दरवाज़े की इसी के बराबर रही होगी। ये मस्जिद के आसार, ये सामने क़िबला और मस्जिद के वक्त भी यहाँ लिखे हुए नमाज के लिए किस वक्त में यहाँ पर नमाज होती है। वाकई अपने दौर में ये एक बहुत ही बड़ी और अजीम शान मस्जिद रही होगी, जिसकी ये इंदिरा गांधी स्टेडियम आप देख रहे हैं पीछे। मैंने कहा ना कि इस मस्जिद की दीवारें चूँकि अब उतनी ऊंची नहीं रहीं, लेकिन आप बिल्कुल ये इंदिरा गांधी स्टेडियम देखेंगे आज के दौर के फ़न तामीर का नमूना, और उसके साथ ही ये अब से सदियों साल पुरानी मस्जिद के आसार। आप दोनों ही नमूने आज के दौर के, अब एक तरफ जदीद दौर की टेक्नोलॉजी है और एक वो दौर जिस ज़माने में ना कोई इंजीनियरिंग थी, ना कोई साइंस, ना कोई टेक्नोलॉजी का इतना रिवाज था। ये एक और इमारत पीछे आप देख रहे हैं, पीछे पावर हाउस है, यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। ये मस्जिद के अहाते से जुड़ा हुआ ये पीछे का हिस्सा है। मुझे यहाँ जाने का कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दिया, जो मस्जिद का सहन है वहीं से मैंने ये सब शूट किया है। लेकिन आप ये देखिए इन दरो दीवार पर किस कदर हसरत या से एक सन्नाटा है, एक अजीब सी दहशत है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो चीज़ टूटी हुई है उसकी ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी ही है। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि दीवार के साथ दीवार बनाकर और पीछे दर हैं, ताक हैं, आगे का हिस्सा कवर्ड है, ये सब बनाने का क्या मकसद रहा होगा। ये चीज़ तो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है, बिल्कुल मेरे दिमाग से दूर है। मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आया कि ये किस। और
मुझे सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये लगी कि जो दीवार के बाद का हिस्सा है वो जो टूटा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे से बैठने की जगह बनी हुई हो, ये सब एक ही साइज़ में टूटे हुए हैं। इन सब का आप देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक जैसे ही ला के रख दिए गए हैं। ये यहाँ की मस्जिद के साथ जहाँ मिंबर है उसके साथ साइड में एक ताक है। यहाँ लोग आते हैं, दिए जलाते हैं, अपनी मन्नत मुरादें जो भी है वो उनका अपना अक़ीदा जिस हिसाब से भी है वो यहाँ आते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ ये देखिए दिए जला जला के पूरा हिस्सा काला हो गया है। जब मैंने इस मस्जिद में कदम रखा तो मुझे बाहर कुछ लोगों ने कह दिया था कि यहाँ अगर आप सीढ़ियों पर भी जूते लेकर जाते हैं तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मुझे नहीं पता वो चेतावनी थी, क्या था, क्या कहना चाहते थे वो लोग, और उसके बारे में उन्होंने कोई ख़ास बात भी नहीं की और चुपचाप चले गए। जब हमने उनसे इसका रीज़न जानने की कोशिश की और धीरे धीरे हमारे सामने यहाँ लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई थी, तो मुझे ये भी बड़ा हैरानकुन लगा कि असर के नमाज़ का वक्त था तो असर की नमाज में नमाजियों की तादाद उतनी नहीं थी जितनी यहाँ इस ताक के पास बैठने वाले लोगों की तादाद। ये मस्जिद में ऊपर जाने का रास्ता, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो हिस्सा है, तो ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कह दिया था कि यहाँ से आप अंदर अगर जूते लेकर जाएंगे तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। ये देखिए ऊपर सब चमगादड़, जिस तरह से पुरानी इमारतों में चमगादड़ और कबूतरों का बसेरा होता है वही हाल यहाँ का भी है। ये काला चमगादड़, जितना पॉसिबल हुआ कैमरे से मैं आपको दिखा सकूं कैमरे की आंख से उतना मैंने कोशिश की है। ये नीचे के हिस्से में आकर अब मैंने देखा तो ये पीछे सब इसी तरह का सारा माहौल यहाँ पर है। धागे, अगरबत्तियाँ, इत्तर, मोमबत्तियाँ, और लोगों ने शादी कार्ड तक यहाँ रख रखे हैं जैसे मैंने पहले कहा था आपसे। और यहाँ भी इसी तरह का सब रिवाज है। ये देखिए आप, ये शादी कार्ड लगा हुआ है, दिए जल रहे हैं, फूल हैं, सभी कुछ जैसे मैंने आपको बताया। खैर अल्लाह ताला हम सब के बेहतरी का मामला करे। मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।